नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी भारतीय कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है घमंड, जादू और एक ऐसे सबक की जो आज भी उतना ही मायने रखता है। और यही सवाल, आप समझिए, इस पूरी कहानी का दिल है। बात सिर्फ खूबसूरती या अहंकार की नहीं है। बात उस खतरनाक मोड़ की है जब इंसान का खुद पर गुरूर उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां सच और धोखे में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी एक गांव की है जो ऊपर से तो बहुत शांत लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत गहरा भावनात्मक तूफान पल रहा है। तो कहानी में हमारे सामने दो लोग हैं, दो बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ है अमित, एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक दिल किसान जो अपनी पत्नी सुहानी से बेइंतहा प्यार करता है। और दूसरी तरफ है सुहानी, जो अपनी ही खूबसूरती के आईने में इस कदर खोई हुई है कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आता। सुहानी का पूरा किरदार बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। अमित दिन भर खेत में मेहनत करके घर लौटा है और उसे जवाब में क्या मिलता है? प्यार के दो बोल नहीं, बल्कि ये अहंकार कि मेहंदी खाने से ज्यादा जरूरी है। और फिर बात यहाँ तक पहुंच जाती है। अमित घर के भविष्य के लिए, खेतों के लिए पैसे बचाना चाहता है, लेकिन सुहानी को तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। उसके लिए घर की जरूरतें कोई मायने नहीं रखती। और उसका ये गुस्सा इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई को सामने ले आता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक छोटी सी नेकी एक बहुत बड़े तूफान का दरवाजा खोल देती है। ये अमित का स्वभाव था, बिना किसी से कुछ उम्मीद किए दूसरों का भला सोचना। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रास्ते पर अंधेरे में कोई उसे देख रहा था, कोई जो इंसान नहीं था। और उसकी ये नेकी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर ये हंसी, ये कोई आम हंसी नहीं है। ये अंधेरे से आ रही है और अपने साथ एक अजीब सा डर ला रही है। कहानी में अब कुछ ऐसा दाखिल हो चुका है जो इस दुनिया का नहीं है। आप देखिए, ये पल अमित के बारे में बहुत कुछ बताता है। सामने मौत का डर है, लेकिन उसके दिल में जरा भी लालच नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन डायन तो उसकी अच्छाई देख चुकी थी और उसने तय कर लिया था कि वो उसे इनाम तो देकर रहेगी, चाहे अमित माने या ना माने। तो अब जादू सिर्फ एक मुलाकात नहीं रह जाता, अब वो हकीकत बनने वाला है। एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें पहचान खो जाएगी और धोखा ही सच बन जाएगा। डायन का जादू देखिए कितना तेज और बेरहम है। कोई चेतावनी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस एक मंत्र और सुहानी की सारी खूबसूरती, उसका सारा घमंड एक छोटी सी बेबस बिल्ली में कैद हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक भयानक धोखा। और यही तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है ना? अमित की जो सालों की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। उसे वो प्यार करने वाली पत्नी मिल गई जिसका वो सपना देखता था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये खुशी एक बहुत बड़े धोखे पर बनी है। कहते हैं ना, हर झूठ की एक उम्र होती है। और इस कहानी में सच सामने आने वाला है एक आईने के जरिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, एक आम सा दिन, एक आम सा पल। और फिर अमित की नजर बस यूं ही आईने पर पड़ती है, और यही वो पल है जो सब कुछ बदलने वाला है। और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। आंखों के सामने उसकी खूबसूरत पत्नी खड़ी है, पर आईने में तो उस डायन का असली खौफनाक चेहरा दिख रहा है। सोचिए अमित पर क्या बीती होगी। सब कुछ एक झूठ था। इतने दिनों का प्यार, वो खुशी, सब एक झटके में कांच की तरह टूट गया। उसका डर और गुस्सा एक साथ बाहर आया। अब उसके सामने कोई भ्रम नहीं था, बस एक खौफनाक सच था। तो अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। अब वक्त है हिसाब का, सबक का और पश्चाताप का। तो जैसे ही सच सामने आया, डायन ने भी अपना राज खोल दिया। वो साफ साफ कहती है उसका मकसद अमित को परेशान करना नहीं था, उसका निशाना तो सुहानी का घमंड था। ये एक सजा थी, एक बहुत ही क्रूर सबक। और सुहानी बिल्ली बनकर उसने जो महसूस किया वो शायद इंसान बनकर कभी नहीं समझ पाई थी। जब उसे अपना शरीर वापस मिला तो उसकी आंखों में घमंड की जगह पछतावा था। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक इंसान का पूरा कायापलट था। उसने अपनी गलती को सच में महसूस कर लिया था। तो बस डायन का काम हो गया था। वो एक टीचर की तरह थी जिसने अपना सबक सिखाया और चली गई। जैसे ही कहानी में बैलेंस वापस आया, वो भी गायब हो गई।
मानो कभी थी ही नहीं। और इस तरह उस दिन से उनकी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इस बार उनका रिश्ता खूबसूरती पर नहीं बल्कि इज्जत और सच्ची हमदर्दी की मजबूत नींव पर टिका था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी इंसान का असली अक्स क्या है? वो जो आईने में दिखता है या वो जो उसके कामों और उसके दिल में झलकता है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।